हजारों साल पहले जब इंसान अपनी पहचान की तलाश में था, खुदा ने एक ऐसा कलाम दिया जो इंसान के लिए रोशनी का चिराग और जिंदगी की राह बनने वाला था। ये कलाम आम तहरीर या फलसफा नहीं था, बल्कि आसमान से नाजिल होने वाला पैगाम था। बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि तमाम कलाम खुदा की इल्हाम से है और तालीम, मलामत, इस्लाह और रास्तेबाजी की तरबियत के लिए मुफीद है। यही वो बुनियाद है जिस पर ईमान रखने वाले ये जानते हैं कि ये कलाम इंसान का नहीं बल्कि जिंदा खुदा का है। खुदा ने शुरू से ही अपने कलाम को महफूज रखने का वादा किया। ज़बूर 12 आयत 6 से 7 में लिखा है, खुदावंद का कलाम ही पाक है, उस चांदी की मानंद जो भट्टी में मिट्टी पर ताई गई और 7 बार साफ की गई हो। तो ऐ खुदावंद, तो उनकी हिफाजत करेगा, तो उनको इस नस्ल से हमेशा के लिए बचा रखेगा। ये वादा सिर्फ उस वक्त के लिए नहीं था, बल्कि आने वाली नस्लों के लिए भी था। पुराने अहदनामा की तारीख हमें बताती है कि खुदा ने अपना पैगाम सबसे पहले मूसा के जरिए दिया। तौरात के सहीफे, पैदाइश, खुरूज, अहबार, गिनती और इस्तिस्ना खुदा के कलाम की बुनियाद बने। उस जमाने में न कोई प्रिंटिंग मशीन थी, न लाइब्रेरियां, मगर लावी कबीले के काहिनों को ये जिम्मेदारी दी गई कि वो इन सहीफों को हिफाजत के साथ रखें और अगली नस्लों को मुंतकल करें। ये सहीफे चमड़े और तोमारों पर हाथ से लिखे जाते थे। दुश्मन कौमें बारहा इसराइल पर हमला आवर हुई, हेकल को जलाया, शहर बर्बाद किए, मगर खुदा के कलाम को मिटा ना सके। जब बाबुल के बादशाह ने यरूशलेम को तबाह किया और कौम को असीर करके ले गया, तब भी खुदा का कलाम नबियों के जरिए महफूज रहा। हिजकीएल, दानिएल और यर्मियाह जैसे नबियों ने कैद व बंद के ज़माने में भी खुदा का पैगाम लिखा ताकि ये खो न जाए। जब हैकल जलाया गया तो बज़ाहिर ये लगता था कि खुदा का कलाम मिट गया, मगर खुदा ने अपने नबी उज़रा के ज़रिए शरीयत को दोबारा लोगों के सामने पढ़वाया। ये खुदा का मौजिज़ा था कि उसने अपनी शरीयत को कौम के दिलों और तहरीरों में जिंदा रखा। इसी दौरान यसायाह, हिजकीएल, दानिएल और दूसरे अनबिया के सहीफे लिखे गए। हैरत की बात यह है कि इन तहरीरों में यसूल मसीह की आमद की सैकड़ों पेशंगोइयां मौजूद थीं, और खुदा ने न सिर्फ उन्हें महफूज रखा बल्कि वक्त के साथ उन्हें पूरी दुनिया के सामने जाहिर किया। उसी बात का सबसे बड़ा सबूत 1947 में मिलने वाले मुर्दार समंदर के तोमार हैं, जिन्हें डेड सी स्क्रोल्स भी कहते हैं। ये तोमार तकरीबन 2000 साल पुराने थे, मगर उनमें मौजूद यसायाह की किताब आज की बाइबल में लिखी हुई किताब से लफ्ज़ बह लफ्ज़ मिलती है। ये बात किसी इंसान के बस में नहीं कि इतने लंबे अरसे तक तहरीरें एक जैसी रहें। ये सिर्फ खुदा का वादा था जो पूरा हुआ। यही पहला मरहला था जिसमें खुदा ने अपने कलाम यानी पुराने अहदनामा को हर दुश्मनी और हर साजिश के बावजूद महफूज रखा। वक्त गुजरता गया, सदियों की दुहूल ने कई सल्तनतों को मिटा दिया, मगर खुदा के कलाम की रोशनी को कोई अंधेरा बुझा न सका। पुराने अहदनामे के सहीफे यहूदी काहिनों और उलमाए दीन के पास महफूज रहे। वो निहायत एहतियात के साथ हर लफ्ज़, हर नुक्ते और हर एराब को हाथ से लिखते और नस्ल दर नस्ल मुंतकल करते रहे। उनके लिए ये कागज़ या चमड़े का टुकड़ा महज एक किताब न था, बल्कि खुदा की आवाज़ थी, जिसे बिगाड़ना या मिटाना उनके लिए अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करने के मुतरादिफ था। यही वजह है कि हमें पुराने अहदनामे की ऐसी नकलें मिलती हैं जो आज से हज़ारों साल पुरानी हैं, और हैरान कुन तौर पर वो आज भी वही पैगाम रखती हैं जो असल में दिया गया था। वक्त ने जब यूनानी सल्तनत को उरूज दिया, तब खुदा ने अपनी कुदरत से इंजील की तैयारी का सामान किया। उस ज़माने में यूनानी ज़बान इल्म और फ़लसफ़े की ज़बान बन गई। फिर जब यसू मसीह दुनिया में आए तो खुदा ने यह फ़ैसला किया कि इस निजात के पैगाम को ऐसी ज़बान में लिखा जाए जो दुनिया भर में समझी जाए। यही वजह थी कि नया अहदनामा ज़्यादातर यूनानी ज़बान में लिखा गया। रसूलों ने, ख़ास तौर पर पौलुस रसूल ने, इस ज़बान को इस्तेमाल किया ताकि खुदा का कलाम सिर्फ यहूदियों तक महदूद न रहे बल्कि गैर कौमों तक भी पहुँचे। अगर इंजील मुकामी ज़बान में लिखी जाती तो शायद वो सिर्फ चंद इलाकों तक महदूद रहती, लेकिन यूनानी ज़बान में लिखी जाने की वजह से
इसका पैगाम एशिया, अफ्रीका और यूरोप के कोने कोने तक पहुंचा। लेकिन यहाँ शैतान ने भी साजिशें शुरू की। उसने कोशिश की कि खुदा के कलाम को मिटा दिया जाए। रूमी बादशाहों ने मसीहियों पर सख्त जुल्म ढाए। नीरो जैसे हुक्मरानों ने कलीसियाओं को जलाया, ईमानदारों को कत्ल किया और सहीफों को खत्म करने की कोशिश की। उनके ख्याल में अगर ये सहीफे खत्म कर दिए जाएं तो ये नया ईमान भी खत्म हो जाएगा। लेकिन खुदा ने अपने कलाम को छुपाने और महफूज रखने के लिए ईमानदारों को कुव्वत दी। कुछ लोग अपनी जान खतरे में डालकर इन सहीफों को गारों में छुपाते, कुछ ने उन्हें पहाड़ों और जमीन के नीचे दफना दिया। कई घरों में ये सहीफे खुफिया तौर पर रखे गए ताकि आइंदा नस्लों को मुंतकल किए जा सकें। फिर चौथी सदी में एक अजीम मोड़ आया। जब रोमी बादशाह कॉन्स्टेंटीन मसीही ईमान लाया तो उसने न सिर्फ जुल्म को ख़त्म किया बल्कि अंजील के नुस्खों को सरकारी सतह पर नकल करने का हुक्म दिया। उस जमाने में बड़े बड़े कातिब मुकर्रर किए गए जिन्होंने हज़ारों नक़ूल तैयार की। उनमें से कुछ नुस्खे आज भी मौजूद हैं, जैसे कोडेक्स वटिकानस और कोडेक्स सिनेटिकस, जो चौथी सदी के हैं और हैरान कुन तौर पर आज भी पढ़ने के काबिल हैं। ये नुस्खे इस बात की जिंदा गवाही हैं कि खुदा ने अपने कलाम को महफूज रखने का वादा किस तरह पूरा किया। इसी दौरान कलीसिया ने यह भी तय किया कि कौन से सहीफे इल्हामी हैं और कौन से इंसानी ख्यालात पर मबनी हैं। इस अमल को कैनोनाइजेशन कहा जाता है। मुख्तलिफ कलीसियाओं के रहनुमाओं ने बड़ी दुआ और गौर व फिक्र के बाद यह तय किया कि कौन सी किताबें खुदा की तरफ से इल्हाम हैं। ये फैसला किसी इंसान के ज़ाती फ़ायदे या सोच पर मबनी नहीं था, बल्कि खुदा की रहनुमाई से किया गया। चुनांचा पुराने अहदनामे की किताबों के साथ नया अहदनामा शामिल हुआ और इस तरह हमारे पास मुकम्मल बाइबल मुक़द्दस आई। मिडिल एजेस का ज़माना इंसानी तारीख में एक ऐसा दौर था जिसे अक्सर अंधेरों का ज़माना कहा जाता है। उस वक्त यूरोप में इल्म और हिकमत के दरवाजे तकरीबन बंद हो चुके थे। तालीम सिर्फ गिने चुने लोगों तक महदूद थी और आम लोग बाइबल मुक़द्दस तक रसाई नहीं रखते थे। चर्च के बड़े रहनुमा ही उसके मुतन को पढ़ सकते थे क्योंकि वो लातीनी ज़बान में बंधी हुई थी। आम इंसान के लिए खुदा का कलाम एक बंद किताब था, लेकिन खुदा का मंसूबा ये नहीं था कि उसका कलाम सिर्फ चंद मखसूस तबकों तक महदूद रहे, बल्कि वो चाहता था कि हर कौम, हर जुबान और हर नस्ल उसके कलाम को जाने। ये वो वक्त था जब बाइबल पर कई हमले हुए। एक तरफ सियासी ताकतें थीं जो अपनी मर्जी के मुताबिक मजहब को काबू में रखना चाहती थी, और दूसरी तरफ बीरौनी हमला आवर थे जो मसीही दुनिया को कमजोर करने के दर पे थे। सलीबी जंगें, मंगोलों के हमले और मुस्लिम सल्तनतों का फैलाव सब कुछ बाइबल के विरसे को मुतासर कर रहा था। लाइब्रेरियां जलाई गईं, कलीसिया तबाह किए गए और हजारों कीमती नुस्खे राख में बदल गए। लेकिन हैरत अंगेज बात यह है कि जहां इंसानों ने आग लगाई वहां खुदा ने नई जिंदगी को जन्म दिया। जो नुस्खे जल गए थे उनके पीछे कहीं न कहीं खुदा ने ऐसे हाथ खड़े किए जो इन्हें दोबारा लिखते और महफूज रखते। इसी दौरान एक और मौजज़ा हुआ। तर्जमे इब्तदाई कलीसिया के ज़माने से ही यूनानी और लातीनी में तराजम मौजूद थे, लेकिन मिडिल एजेस में मुख्तलिफ मुकामी ज़बानों में बाइबल का तर्जमा होना शुरू हुआ। जब अहले ईमान ने ये चाहा कि उनकी अपनी ज़बान में खुदा के कलाम को सुना और पढ़ा जाए, तो खुदा ने उन्हें ऐसा करने की हिम्मत दी। जॉन वाइक्लिफ ने अंग्रेज़ी ज़बान में तर्जुमा किया, अगरचा उस वक्त ये अमल जानलीवा ख़तरे से खाली न था। चर्च के बड़े तबके ने मुखालफत की क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि आम लोग बाइबल को पढ़ सकें। लेकिन खुदा ने अपने कलाम के खादिम को हौसला दिया कि वो सच्चाई को बंद न करे। इसी ज़माने में एक और अजीम काम हुआ। जब मशरिक में हमले और तबाही फैल रही थी तो बाज़ उलमा और राहबों ने बाइबल के नुस्खे छुपाकर महफूज किए। ये नुस्खे पहाड़ों के गारों, खानकाहों और लाइब्रेरियों में सदियों तक छुपे रहे, यहाँ तक कि आज भी उनमें से कुछ दरियाफत हो रहे हैं। जैसे कमरान के मशहूर नुस्खे, उन्होंने साबित किया कि खुदा ने अपने कलाम को किस तरह हजारों साल तक एक जैसे अल्फाज के साथ महफूज रखा। फिर आया वो वक्त जब यूरोप में रोशनी की एक नई लहर उठी। ये था नुशात सानिया,
यानी रेनेसांस का दौर। इस दौर में इल्म और तहकीक के दरवाजे दोबारा खुले और इंसान ने पुरानी जुबानों की तरफ रजू किया। यूनानी और अबरानी जुबानें दोबारा सीखी जाने लगी और बाइबल के असल मतन तक बराह रास्त रसाई मुमकिन हुई। खुदा ने ऐसे लोगों को खड़ा किया जिन्होंने यूनानी और इब्रानी के कदीम नुस्खों से बराह रास्त तराजम किए। इरास्मस ने यूनानी नए अहदनामे को मर्तब किया और यही आगे चलकर मार्टिन लूथर जैसे लोगों के हाथ में पहुंचा। लेकिन ये सब कुछ आसान न था। बाइबल को आम इंसान की ज़बान में लाने के खिलाफ बहुत बड़ी मुज़ाहमत हुई। कई वफादार ईमानदारों को सजाएं दी गई, जिंदा जलाया गया, कैद में डाला गया, सिर्फ इसलिए कि वो चाहते थे कि खुदा का कलाम सब तक पहुंचे। विलियम टाइंडेल ने अंग्रेजी में बाइबल का तर्जुमा किया और कहा, एक दिन आएगा कि खेत में काम करने वाला किसान भी पादरी से ज्यादा खुदा के कलाम को जानेगा। ये अल्फाज उसके ईमान की गहराई को जाहिर करते हैं, लेकिन उसकी वफादारी की कीमत उसे अपनी जान देनी पड़ी। वो शहीद किया गया, मगर उसका तर्जुमा लाखों लोगों तक पहुंचा और आज भी दुनिया उसके काम का फल खा रही है। यही वो वक्त था जब यूरोप में प्रिंटिंग प्रेस ईजाद हुआ। ये ईजाद महज एक इंसानी तरक्की नहीं थी, बल्कि खुदा की एक माजज़ाना तरतीब थी। गुटेनबर्ग ने जब बाइबल को छापा तो ये पहली किताब थी जो मशीन पर छपी। सोचिए, सबसे पहले बाइबल ही क्यों? क्योंकि खुदा ने चाहा कि उसका कलाम महदूद न रहे, बल्कि लाखों लोगों के घरों तक पहुंचे। ये छपाई एक इनकलाब साबित हुई और चंद दहाइयों में बाइबल हजारों लाखों लोगों तक जा पहुंची। अब कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती थी। मिडिल एजेस का ये दौर हमें ये सिखाता है कि चाहे कितने ही हमले क्यों ना हों, चाहे इंसान की ताकत कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, खुदा का कलाम नाकाबिल शिकस्त है। उसने बार बार अपने कलाम को महफूज रखा, उसे दुश्मनों की साजिशों से बचाया और तर्जुमों के जरिए हर जबान और कौम तक पहुंचने का रास्ता बनाया। आज जब हम अपनी जबान में बाइबल पढ़ते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि ये आसानी सदियों की कुर्बानियों और खुदा की माजिज़ाना हिफाजत का नतीजा है। यही वो वक्त था जब खुदा ने अपनी कुदरत से इंजील को सिर्फ कलीसाई तबके तक महदूद न रहने दिया, बल्कि दुनिया भर के लोगों तक पहुंचाया। यूनानी और इब्रानी मतून की बुनियाद पर बाइबल के मुख्तलिफ तराजिम सामने आए। अंग्रेजी में किंग जेम्स वर्जन 1611 में शाया हुआ, जो कई सदियों तक खुदा के कलाम का सबसे मकबूल और मोतबर तर्जुमा रहा। ये सब खुदा की हफाजत का हिस्सा था ताकि कलाम हर दौर और हर जुबान में जिंदा रहे। 19वीं और 20वीं सदी में आसार कदीमा की दरियाफतों ने एक बार फिर खुदा के कलाम की सच्चाई को साबित कर दिया। 1947 में बहीरा मुर्दार के किनारे पर डेड सी स्क्रोल्स दरियाफत हुए। ये पुराने अहदनामे की कदीम तरीन दस्तावेजात थी जो मसीह की पैदाइश से सदियों पहले की लिखी गई थी। हैरत अंगेज बात यह है कि जब उनका मौजूदा पुराने अहदनामे के नुस्खों से मुवाजना किया गया तो उनमें हैरत अंगेज तौर पर यकसानियत पाई गई। ये सबूत था कि हजारों साल गुजर जाने के बावजूद खुदा के कलाम में कोई तब्दीली नहीं आई। इसी तरह जदीद तहकीक और तर्जुमाजात ने भी उस बात को जाहिर किया कि अंजील को महफूज रखना इंसान के बस की बात नहीं, बल्कि ये खुदा की माजिज़ाना मुदाखलत थी। आज तकरीबन हर जबान में बाइबल का तर्जुमा मौजूद है और 7000 से जायद जुबानों में खुदा का कलाम दुनिया के कोने कोने तक पहुंच चुका है। ये तारीख का सबसे ज़्यादा तर्जुमा किया जाने वाला और सबसे ज़्यादा फरोख्त होने वाला कलाम है। किसी भी किताब को आज तक ये एजाज़ कभी नहीं मिला, मगर सिर्फ तराजुम या दरियाफ्तें ही नहीं, बल्कि खुदा ने अपने कलाम को ईमान वालों के दिलों में भी महफूज रखा। दुनिया के ऐसे इलाके जहां बाइबल पर पाबंदी लगाई गई, वहां भी लोग अंजील को छुपकर पढ़ते और एक दूसरे को सुनाते रहे। कई मसीही अपनी जानें देकर भी उस कलाम की गवाही देते रहे। ये सब इस बात की निशानी है कि अंजील को बचाना और फैलाना सिर्फ इंसानी कोशिश नहीं, बल्कि खुदा का अपना मंसूबा है। आज बहुत से लोग ये सवाल उठाते हैं कि क्या बाइबल वाकई अपनी असल हालत में मौजूद है या वक्त के साथ ये बदल गई है। ऐसे एतराज़ात करने वाले अक्सर ये दलील देते हैं कि चूंकि बाइबल कई ज़ुबानों में तर्जमा की गई है और मुख्तलिफ कौमों में फैलाई गई है, इसलिए ये लाजमी
तौर पर बदल गई होगी, लेकिन हकीकत ये है कि ये एतराज़ मालूमात की कमी या गलत फहमी की बुनियाद पर किया जाता है। बाइबल का हर तर्जुमा असल मतन पर मबनी है और दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में पाए जाने वाले कदीम नुस्खे आज भी उस बात का सबूत देते हैं कि खुदा के कलाम को तब्दील नहीं किया जा सका। जिन नुस्खों का जिक्र हम पहले कर चुके हैं हमें यह दिखाते हैं कि 2000 साल पहले के पुराने अहद नामा के नुस्खे आज हमारे हाथ में मौजूद बाइबल के साथ हैरान कुन हद तक मुमासिलत रखते हैं। इसी तरह नए अहद नामे के हजारों कदीम यूनानी, लातीनी और दीगर जुबानों में मौजूद नुस्खे उस हकीकत का गवाह हैं कि खुदा ने अपने कलाम को वक्त और हालात के हर तूफान से महफूज रखा। अगर वाकई बाइबल में रद्द व बदल होता तो ये मुमकिन न होता कि दुनिया के मुख्तलिफ खितों से मिलने वाले पुराने नुस्खे आज भी एक ही पैगाम देते हैं। लिहाजा ये दावा कि बाइबल बदल गई है सिर्फ एक मुगालता है। असल हकीकत ये है कि जिस खुदा ने बाइबल दी उसी खुदा ने इसे महफूज भी रखा ताकि हर नस्ल, हर जुबान और हर ज़माना उसकी जिंदा सच्चाई को जान सके। आज के दौर में डिजिटल टेक्नोलॉजी और इंटरनेट ने इंजील को इस तरह दुनिया भर में आम कर दिया है कि अब कोई भी इंसान चाहे तो अपने मोबाइल या कंप्यूटर पर इंजील पढ़ सकता है। लाखों ऐप्स और वेबसाइट्स के जरिए खुदा का कलाम हर वक्त दस्तयाब है। उसके साथ साथ ऑनलाइन तराजिम और बाइबल स्टडी के ज़राए ने कलाम को समझने को मज़ीद आसान बना दिया है। अगर हम सोचें तो ये सब कुछ सिर्फ एक मौजिज़ा है। सदियों के हमले, जंगें, आग, मुखालफत, साजिशें और झूठे इल्ज़ामात इंजील को ख़त्म न कर सके, इसलिए कि ये कलाम इंसान का नहीं बल्कि जिंदा खुदा का है। यसुअल मसीह ने फरमाया था, मत्ती 24 बाब 35 आयत, आसमान और ज़मीन टल जाएंगे लेकिन मेरी बातें हरगिज़ न टलेंगी। ये वादा आज भी सच्चा साबित हो रहा है। इंजील मुक़द्दस आज भी लाखों इंसानों की जिंदगियां बदल रही है। बीमार शिफा पा रहे हैं, गुनाहगार मुआफ़ी पा रहे हैं, टूटे हुए दिल फिर से जुड़ रहे हैं और नाउमीद लोग उम्मीद हासिल कर रहे हैं। ये सब सिर्फ इसलिए है कि खुदा ने अपने कलाम को न सिर्फ महफूज रखा बल्कि जिंदा और मुतहरक भी रखा। आज अगर हम पीछे मुड़कर देखें तो मालूम होता है कि इंजील मुक़द्दस की हिफाजत और फैलाव का सफ़र खुदा की कुदरती और माजिज़ाना मंसूबा बंदी का हिस्सा है। शुरू से लेकर आज तक हर दौर में ये कलाम दुश्मनों के निशाने पर रहा मगर कभी मिटाया न जा सका, क्योंकि जिस कलाम को खुदा ने खुद अपनी सांस से इल्हाम दिया है उस कलाम को कोई मखलूक ख़त्म नहीं कर सकती। मेरे अजीज़ू, ये हकीकत हमें ईमान में मजबूत करती है कि हमारा खुदा ज़बरदस्त है। उसने अपने कलाम को महफूज रखा ताकि आज हम उससे रोशनी और ज़िंदगी पा सकें, और ये जिम्मेदारी भी हमारी है कि हम इस कलाम को दूसरों तक पहुँचाएँ, क्योंकि यही वाहिद सच्चाई है जो इंसान को गुनाह से छुड़ाकर अब्दी ज़िंदगी की तरफ ले जाती है। आए हम दुआ करें। ऐ आसमानी बाप, हम तेरे शुक्रगुजार हैं कि तूने अपने जिंदा कलाम को सदियों तक अपनी कुदरत और फजल से महफूज रखा। ऐ खुदावंद, आज हम तेरे सामने आजिज़ी से झुकते हैं और ये इकरार करते हैं कि तेरा कलाम ही हमारी ज़िंदगी की रोशनी है, हमारे कदमों के लिए चराग है और हमारे दिलों को सुकून देने वाला पैगाम है। ऐ खुदावंद, जिन लोगों के दिलों में शक और सवालात हैं उन पर अपनी सच्चाई जाहिर कर, ताकि वो जान सकें कि बाइबल इंसानों की लिखी हुई आम किताब नहीं बल्कि ये तेरा इल्हामी और जिंदा कलाम है जो ज़मानों और कौमों से बलातर है। ऐ खुदावंद, हमें ये क़ुव्वत दे कि हम तेरे कलाम को न सिर्फ पढ़ें बल्कि अपनी ज़िंदगी में उस पर अमल भी करें, ताकि हमारे एमाल तेरे नाम का जलाल बढ़ाएं। ऐ खुदावंद, जिन लोगों के दिल सख्त हैं उनके दिल नरम कर दे, जिनकी आंखों पर पर्दे हैं उन्हें अपनी रोशनी से मुनूर कर दे, और जिनकी जिंदगियां अंधेरों में हैं उन्हें अपने कलाम के वसीला से निजात और उम्मीद अता फरमा। ऐ बाप, हम अपनी आने वाली नस्लों के लिए भी दुआ करते हैं कि वो तेरे कलाम को सच्चाई के साथ कबूल करें और उसको अपनी ज़िंदगी की बुनियाद बनाएं। खुदावंदा, हमें दुनिया के हर फरेब और झूठे फ़लसफ़े से महफूज रख,
और तेरा कलाम हमारे ईमान को मजबूती बख्शता रहे। हम ये सब कुछ तेरे बेटे और निजात दहिंदा यसु मसीह के कादिर और फतहमंद नाम में मांगते हैं, आमीन। खुदावंद ने हमें सिखाया, ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, और हमारे कसूर हमें मुआफ कर जैसे हम अपने कसूरवारों को मुआफ करते हैं, और हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो नीचे कमेंट्स में आमीन ज़रूर लिखें। ये कलाम को अपने लिए कबूल करने का ऐलान है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। रोज़ाना ऐसी दुआएं, कलाम और रूहानी पैगाम आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों, ख़ानदान और अजीज़ों के साथ शेयर करें ताकि हर कोई कलाम को सच्चाई के साथ कबूल करे और तसल्ली पाए। खुदावंद आप सबको बरकत दे, आमीन।